हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शर्मा हूँ, डॉक्टर जेके शर्मा, और एक्स प्रिंसिपल डेंटल कॉलेजेस इंडिया। मैं आज आपसे बात करूँगा जो कॉमनेस्ट डिजीज़ है, ओल्डेस्ट डिजीज़ इन द मैनकाइंड इज नोन एज पायरिया, जिसको हम पायरिया के नाम से जानते हैं, और हम लोग उसको क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस के नाम से कहते हैं। पायरिया मीन्स मसूड़ों से ब्लड आना, मसूड़ों से मवाद आना, ब्लड आना, इस चीज़ को हम लोग पायरिया बोलते हैं। आप लोग भी पायरिया बोलते हैं उसको, और इसके इलाज के लिए भी आप लोगों को आना पड़ता है डॉक्टर के पास। अगर हम अपने दांतों का ध्यान रखें तो इससे हम बहुत सरल तरीके से बच सकते हैं। और एक चीज़ और आपको देखना है कि दांतों की बीमारियां वो किसी दवाई से ठीक नहीं होती, ना उनमें कोई सेल्फ करेक्शन है, उसमें रिपेयर पावर नहीं, बिल्कुल रिपेयर पावर नहीं है। अगर मसूड़ा दांत का नीचे आ गया तो किसी गोंद से चिपका नहीं सकते हम लोग उसको। दांत टूट गया तो हड्डी की तरह जोड़ नहीं सकते हम उसको। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस चीज समझें। और क्रॉनिक नेचर, दांतों की बीमारी की क्रॉनिक नेचर है, आपको पता नहीं लगता कब क्या हुआ, कैसे हुआ। कीड़ा लग गया दांत में, पता नहीं लगेगा जब तक उसमें दर्द चालू नहीं होगा, ठंडा गर्म पानी लगना चालू नहीं होगा, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। और पायरिया की और खासियत सुनिए, पायरिया जब चलता है तो आपको शुरू में पता ही नहीं लगता, और धीरे धीरे करते 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 दांत ढीला हो जाता है, और दांत ढीले होने के साथ साथ दांत बाहर निकल आता है। आप समझे क्या हो गया भाई, दांत अभी तो ठीक ठाक था, दांत बाहर कैसे निकला है? ये पायरिया की वजह से है। पायरिया मीन्स बीमारी जिससे मसूड़ों से खून आता है, मवाद आता है। अब ये देखिए, डेंटल प्लेक जो बेसिक कल्प्रेट है, जिसकी सफाई हम लोग नहीं करेंगे तो मुंह में जम जाएगी, दांत परत बाई परत वो जमती चली जाएगी, और आखिर में धीरे धीरे करते करते उसमें मिनरल्स भी आ जाएंगे, और चीजें भी जम जाएंगी, और बैक्टीरिया, वायरस, सब चीजें आ जाएंगी उसमें। तो वो नाइडस बना लेते हैं, दे बिकम कैलकुलस, पत्थर की तरह। आपने देखा कई लोगों के दांतों में, इवन फोटो में दिखा रहे हैं आपको कि कई दांतों में पत्थर की तरह जम जाता है कैलकुलस के नाम से। और कैलकुलस लोगों के दांतों के स्पेसेस के बीच में घुस जाता है और वहां जमता चला जाता है। लोग समझते हैं हमारे दांत पक्के हैं और हिलते नहीं है, ठीक ठाक है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लड़ा बात है तो कोई दोस्त आपका कहे यार तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तो आप कहेंगे नहीं, मैंने तो वो भी खुला किया, ब्रश किया, लेकिन वो बदबू कहाँ से आ रही है? वो बदबू आ रही है आपके मसूड़ों से, मसूड़ों की गंदगी से आ रही है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि दांतों की बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, उनमें रिपेयर पावर बिल्कुल नहीं होती है, और किसी दवाई से वो ठीक नहीं होती। अब इस चीज को अगर हम लें तो मसूड़े पे जो पायरिया जब पर कैलकुलस जम जाता है तो वो क्या करता है कि मसूड़ों का जो अटैचमेंट दांतों के साथ होता है वहां उसको खराब करता है, अटैचमेंट निकाल देता है। अटैचमेंट जब निकलता है तो पॉकेट्स बन जाती है, उसमें खाना और जमा हो जाता है, तो और चीज बन जाती है, वो पॉकेट और बढ़ जाती है। इन सब के बढ़ते बढ़ते बगल में जो बोन होती है, जो दो दांतों के बीच में हड्डी है, वो गलना चालू हो जाती है, वो गल जाती है। तो धीरे धीरे करते 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 बहुत सालों की प्रोसेस है, कोई एक दिन की या कुछ महीनों की प्रोसेस नहीं है, ये सालों में होता है। लेकिन होता है वो दांत अल्टीमेटली ढीला हो जाता है, और एक दिन कभी कभी किसी के हाथ में भी आ जाता है, तो वो सोचते ये दांत तो पक्का था यार, कैसे ही निकला है बाहर? ये दांत निकला है पायरिया की वजह से। इसलिए पायरिया का रख रखाव जो है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना जरूरी है। अगर आप शुरुआत में हैं, अगर दांत अभी निकले हैं, तो आप शुरू से ही इसको रोक सकते हैं। कैसे? दांतों की सही देखभाल से। दांतों की सही देखभाल से हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि ब्रश ही सबसे उत्तम है, और उसमें टूथपेस्ट आप मिलाइए साथ में, जिसमें फ्लोराइड मिला रहता है। और जब तक कोई डॉक्टर ना बताए तो मेडिसिन टूथपेस्ट भी आते हैं, जिससे ठंडा गर्म पानी लगने की दवाइयाँ रखी जाती हैं, वो दिए जाते हैं। लेकिन फॉर पब्लिक यूज जो नॉर्मल टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड होना चाहिए, और टूथब्रश जो आपके लिए उचित है वो सेलेक्ट करके उससे ब्रश करना चाहिए। अमूमन हम ब्रशिंग में टाइम नहीं देते हैं, जल्दी फटाफट करके मैं अभी आया, एक मिनट आधा मिनट भी लेते हैं हम लोग ब्रश करने। लेकिन प्लीज अपने दांतों को साफ करने की
थोड़ा टाइम दीजिए, गिव इट 3 to 5 मिनट्स, और उसके साथ साथ ध्यान दीजिए कि ब्रश को बहुत जोर से नहीं करना है। ब्रश को जोर करने से दांतों की नेक से एनेमल निकल जाती है और ठंडा गर्म पानी चालू हो जाता है लगना, और साथ साथ में जो मसूड़े हैं वो भी छिल जाते हैं। तो इससे और एटर्जेंट दूसरी चीजें पैदा होने लगती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और बीमारी पायरे की फिर चालू हो जाती है। इसलिए ब्रश करिए, ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए, और उसको सुबह शाम 2 दफा जरूर करिए। करने के बाद कुल्ला करिए, कुल्ला अच्छी तरह करना चाहिए। इसके साथ जीभ को भी आपको साफ करना चाहिए, जीभ को भी साफ करेंगे। इन सब करने से प्लेक जो डेली बनती है, हर 8 से 12 घंटे के अंदर बनती रहती है, वो बनेगी, लेकिन आपके ब्रश से निकल जाएगी। तो ये पायरिया वाले लक्षण कभी नहीं होंगे। इसके साथ साथ आप और भी चीजें इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जाम्पल डेंटल फ्लॉसिंग, धागे से सफाई करना, डेंटल टूथब्रश, इंटरडेंटल टूथब्रश, उसको इस्तेमाल करके ब्रश 2 दांतों के बीच में स्पेस है, उसमें ब्रश करके आप उसमें ब्रश को डाल सकते हैं और सफाई कर सकते हैं अगर स्पेस ज्यादा है तो। और इसके साथ साथ आप टूथपिक, वाटर पिक का इस्तेमाल करिए। वाटर जेट स्ट्रीम जब तेजी से जाता है बौछार से, तो वो क्लोज स्पेसेस में भी खाना बाहर निकालता है। तो वाटर पिक बहुत अच्छी चीज है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। और उसमें आप दवाई भी डाल सकते हैं, क्लोरहेक्सिन टाइप दवाइयां उसमें मिला सकते हैं पानी में, और वो डाल सकते हैं। तो आप इन चीजों को करने से आप पायरिया से बच सकते हैं हमेशा के लिए, सदा के लिए। लेकिन इन सब करने के बाद भी गंदगी होती है, गंदगी आती है। उसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर प्रोफिलेक्टिव केयर डॉक्टर से लें। रेगुलर प्रोफिलेक्टिव केयर मींस दांतों की सफाई रेगुलरली करवाएं। प्रेफरेबली हम तो कहते हैं भाई 6 महीने में एक दफा करना चाहिए। हमारे आर्म फोर्सेस में 6 महीने में हर जवान का दांत साफ किए जाते हैं। चलिए मान लेते हैं थोड़ा खर्चा कम होता है, आप साल में एक दफा करिए जरूर, लेकिन जरूर करिए। अपने ब्रश को भी महीने के बाद चेंज करिए। एक ब्रश को महीनों मत रगड़िए, ये मत समझिए ब्रश ठीक चल रहा है, सब ठीक है। अब ब्रश फैल जाते हैं तब भी लोग करते रहते हैं, टूथपेस्ट उसमें जमा रहता है तो भी लोग करते रहते हैं, और वो जमा वो टूथपेस्ट उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, और ब्रिस्टल जो फैल जाते हैं उससे चोट पहुंचना शुरू हो जाती है, तो फायदे के बजाय नुकसान चालू हो जाता है। इसलिए कृपा करके पहले दिन से ही टूथपेस्ट नहीं होना चाहिए ब्रिस्टल्स में, उसको दूर पानी से गिरा के पानी गिराइए तो वो निकल जाएगा। दूसरा, आप महीने के बाद ब्रश चेंज कर दीजिए। तीसरा, ब्रश को सुबह उठ के और रात को सोने के पहले जरूर करें। अगर आपने एक्स्ट्रा चीनी या एक्स्ट्रा कोई मीठा चीज दिन में खाया है तो एक्स्ट्रा ब्रशिंग कर लें, और ब्रश करते वक्त ध्यान दें, बहुत जोर से ना करें, धीरे धीरे करें, थोड़ा टाइम दे के करें, और अपने इस तत्व को बचा के रखें ताकि आपकी मुस्कुराहट जिंदगी भर बचती रहे। अब उसके बाद इसको देखने के लिए हमारे डेंटिस्ट्री में स्पेशलिस्ट हैं, पेरियोडोंटिस्ट कहते हैं उनको, उन लोग जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं, उनके पास इन सब चीज़ों का इलाज होता है, वो जाते हैं, करते हैं, और पायरिया का इलाज भी करते हैं, रेगुलर प्रोफिलेक्टिव केयर भी देते हैं। और अगर बीमारियां हो जाती हैं तो उसमें जिंजिवेक्टमी, फ्लैप ऑपरेशन करके आपके दांतों को बचाते हैं, और फिर उस बचाने के तरीके के और सुदृढ़ करते हैं ताकि आपके दांत बच सके, ठीक रहे। तो दोस्तों, आप इन सब बातों का ध्यान रखें, अपने दांतों को बचाएं, और दांतों से हमेशा के लिए अपने साथ रखा जाए ताकि मरते दम तक आपके दांत आपके साथ रहें। जो प्राकृतिक दांत हैं उनका मुकाबला आर्टिफिशियल दांतों से नहीं हो सकता। इसलिए जो भगवान ने आपको दांत दिए हैं उनको ठीक रखिए और हमेशा सुख की प्राप्ति करिए। थैंक यू सो मच।